ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सलाका पुरुष ग्रंथ अनंतनाथ भगवान की कथा चल रही है। देवी धनी खेल रही है। उसमें अनेक प्रश्नोत्तर उपस्थित हुए हैं। उन प्रश्नों की चर्चा यह चल रही है। कल एक प्रश्न अपन ने पढ़ के छोड़ा था, उसकी आगे चर्चा करेंगे। निमित्त उपादान की सुंदर चर्चा यह चल रही है। इसमें अनेक प्रश्न उठाए हैं और उनका समाधान किया है। कल हमने प्रश्न ये छोड़ा था, क्या निमित्त भी कई प्रकार के होते हैं? निमित्तों के कुल कितने भेद हैं और उनका क्या स्वरूप है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ा था। फिर पढ़ता हूँ प्रश्न। क्या निमित्त कई प्रकार के होते हैं? एक प्रश्न। दूसरा, निमित्तों के कुल कितने भेद हैं? तीसरा, और उनका क्या स्वरूप है? कई प्रकार होते हैं निमित्त, ये तो दोनों एक ही प्रश्न समझो। और दूसरा उसका स्वरूप की बात है। उत्तर, वैसे तो निमित्त असंख्य प्रकार के हो सकते हैं। जितने कार्य उतने ही उनके निमित्त, परंतु आगम में स्थूल रूप से उन्हें 8 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिन्हें रागादि विभाव भाव कार्यों के संपन्न होने में निमित्त कारणों के रूप में इस प्रकार खोज सकते हैं। तो निमित्त कितने प्रकार के? निमित्त असंख्य प्रकार के। क्यों? जितने कार्य होंगे उतने निमित्त, उसका हर कार्य का हर निमित्त अलग अलग है। प्रत्येक जो कार्य होगा उसमें कौन को निमित्त होगा? निमित्त होगा तो उसका वो अलग ही होगा। असंख्यात कार्य हैं, असंख्यात तो निमित्त हो गए उसके। तो पर उन सबको 8 भागों में स्थूल रूप से, मोटे तौर पर, सूक्ष्म रूप नहीं, मोटे तौर पर उसको 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें रागादि विभाव भाव रूप कार्यों के संपन्न होने में निमित्त कारणों के रूप में इस प्रकार खो सकते हैं। एक डाला शब्द रागादि विभाव भाव रूप कार्यों के संपन्न, ऐसा डाला है। कौन कौन से हैं वो सब यहाँ पर उदाहरण सहित यहाँ लिखा। जो रागादि भाव रूप, ध्यान रखना इस शब्द को ध्यान में रख कर के 8 भेद देखना भी, कि रागादि विभाव भाव रूप कार्यों के संपन्न होने में, वितरागी नहीं लिखा। हाँ, रागादि है वो विभाव भाव है, सभा भाव तो है नहीं। तो रागादि विभाव रूप जो कार्य है उनके संपन्न होने में जो निमित्त हो, ऐसे 8 बताएं। वितरागी भाव का नहीं लिखा। फिर भी सब समझ लो, कुल विभाव भाव की बात है। पहला, रागादि का अंतरंग निमित्त, जो रागादि हुए उनका अंतरंग निमित्त मोनी कर्म का उदय। दूसरा, बहिरंग निमित्त स्त्री, पुत्र, धन, धान्य,
रोग, शत्रु, मित्र आदि बाह्य वस्तुएं। प्रेरक निमित्त इच्छा शक्ति वाले जीव तथा गमन क्रिया वाले जीव पुद्गल। उदासीन निमित्त निष्क्रिय धर्म, अधर्म, आकाश, काल तथा इच्छा व राग रहित पर पदार्थ। फिर है पांचवा बलाधान निमित्त। अभी नाम सुनना, फिर इसकी चर्चा हुई। बलाधान निमित्त बल प्लस आधान, बल का धारण, उपकार, आलम्बन आदि इसके पर्यायवाची हैं। निष्क्रिय होने पर भी जिनका क्रिया हेतु तो नष्ट नहीं होता उसे बलाधान कहते हैं। प्रेरणा किए बिना सहायक मात्र होने से इसे उदासीन भी कहते हैं। बलाधान निमित्त को समझाते हुए कहा गया है कि जैसे अपनी जांघ के बल चलने वाले पुरुष को यष्टि यानी लकड़ी का आलम्बन बलाधान निमित्त है, वस्तुतः निष्क्रिय निमित्तों का ही एक नाम बलाधान है। अभी मैं पढ़ रहा हूं सिर्फ। प्रतिबंधक छठवां, रुकावट करने वाले या बाधक निमित्त, जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति में मिथ्यात्व कर्म का उदय तथा अज्ञानी गुरु आदि का मिलना। सातवां अभाव रूप निमित्त, समुद्र की निस्तरंग दशा में हवा का न चलना, तत्वोपलब्धि के लिए तदनुकूल सत्समागम का अभाव। आठवां सद्भाव रूप निमित्त, तरंगित दशा में वायु का चलना, तत्वोपलब्धि में सत्संग का मिलना। अगला प्रश्न खड़ा किया है, निमित्तों को उपचरित कारण या आरोपित कारण क्यों कहो। उसके पहले अपन इनको समझ लेते जरा। ये 8 कारण बताए हैं रागादि भाव रूप कार्य के संपन्न होने में। तो पहला लिखा, रागादि का अंतरंग निमित्त कौन है। यदि आपके अंदर राग पैदा हुआ, द्वेष पैदा हुआ, तो उसमें कौन निमित्त होगा अंतरंग कि मोनी कर्म का उदय होगा तो होगा। मोनी कर्म का उदय नहीं हो तो आपके अंदर राग द्वेष खड़ा नहीं हो सकता। और मोनी कर्म का अभाव वितराग में निमित्त हो गया, वो भी निमित्त है वहां वितराग में, पर अभाव। तो मोनी कर्म के उदय है वो हमारे राग द्वेष मोह आदि जो कसाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये जितनी कसाएं हैं इन सब का अंतरंग कारण कौन है। मोनी कर्म। उपादान तो तू जीव स्वयं, और उस जीव के उन भावों में निमित्त कौन कि अंतरंग कारण भी तेरा ही है, मोनी कर्म। कि कौन निमित्त। दूसरा है बहिरंग निमित्त कौन बन सकते हैं कि इन बहिरंग निमित्त स्त्री भी बन सकती है, पुत्र हो सकते हैं, धन हो सकता है, धान्य हो सकता है, रोग हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं, मित्र आदि बाह्य अनेक वस्तुएं हो सकती है बहिरंग कारण। तो बहिरंग निमित्त कारण राग देश मोह के असंख्या समझ में। आपके अंदर राग पैदा हुआ, क्रोध पैदा हुआ, मान पैदा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। सड़क पर 500 का नोट पड़ा था और पड़ा था, आपको लेने का भाव हुआ तो राग भाव हुआ, लोभ कसाई हुई। ये जो लेने का भाव हुआ उसमें निमित्त कौन हुआ। बाई निमित्त वो 500 का नोट हो गया, अंतरंग कारण तेरा मोनी कर, और ये सब थे, पर असली उपादान कारण तो तेरा खोटा भाव है। उस राग रूप परिणमित कौन हुआ, जीवित हुआ। तीसरा प्रेरक निमित्त, इच्छा शक्ति वाले जीव तथा गमन क्रिया वाले जीव और पुद्गल। प्रेरक निमित्त प्रेरणा दे करके आपको, हाँ,
एक होते हैं उदासीन निमित्त और एक प्रेरक होते हैं। तो प्रेरक निमित्त कौन? इच्छा शक्ति वाले जीव हो सकते हैं। जाओ ना रोज स्वाध्याय में जाओ, स्वाध्याय, इन्होंने मेरे को कहा स्वाध्याय में जाओ तो मैं आया, ये मेरे निमित्त हो गए। अब मेरी आदत हो गई बारने में स्वाध्याय में। पहले धक्का दे के रोज भेजते थे, पर अब मैं रुचि से आ रहा हूँ। पर निमित्त कौन बना? मम्मी पापा जो भी जिसने भी दिए। खुद तो नहीं जा रहे पर ये तो भले नहीं है, पर हमें तो प्रेरित किया ना। इस आज माध्यम तो नहीं आ जा सकते भाई, तुम तो जाओ, तुम तो जा सकते हो, तुम तो जाओ। यदि वो हमें प्रेरणा नहीं करते तो हम नहीं आते। ठीक है, हर बार नियम दिलाते ऐसा करते तो प्रेरक हुए ना वो। और क्या, वो पंडित जी आए थे, नियम दिलाए थे, या 10 अक्षर में पंडित जी ने बोला था तो हमने नियम लिया, तो प्रेरक निमित्त हुए बस। फिर उदासीन निमित्त, निष्क्रिय धर्म अधर्म आकाश काल इच्छा राग रहित पर पदार्थ। धर्म द्रव्य निमित्त होता चलने में, पर कैसा है? कोई प्रेरणा थोड़ी करता। अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य कोई किसी को प्रेरणा नहीं करते, पर निमित्त तो हैं आपके। आपको भी ठहराया किसने? आपको जगह किसने दी? तो निमित्त है जगह देने में। बाकी तो सब द्रव्य अपने अपने में रहते, कौन किसको जगह दे? कहीं कोई उदासीन ज्यादातर है, प्रेरक निमित्त तो कम आएंगे, बाकी ज्यादातर सब उदासीन निमित्त ही होंगे। धर्म धर्म आकाश काल व इच्छा व राग रहित पर पदार्थ, जितने भी आ गया ना, इच्छा व राग रहित पर पदार्थ। भगवान कोई नहीं बोलते, कुछ भी नहीं करते, पर हम उनसे ले लेते हैं, निमित्त बन जाते हैं हमारे। भगवान के दर्शन करने के बाद निमित्त कौन बना? भगवान बने ना। तो आपको पूजा करने का भाव आया, भगवान नहीं, भगवान आपको देख करके मेरे भक्ति करने का भाव आ गया, बख्शाल करने का भाव है, तो भगवान निमित्त बन गए। लिख दिया ना, ये भी आया इच्छा व राग रहित पर पदार्थ, जीव और पुद्गल आ गए नहीं इसमें उदासीन में। किसके? धर्म द्रव्य चलने में निमित्त नहीं बनता। जीव और पुद्गल का, जीव तो जानता है और पुद्गल क्या करता है? कुछ नहीं करता है। जरूरी थोड़ी सब द्रव्य निमित्त बने। सब द्रव्य हर द्रव्य का निमित्त कारण है, ऐसा कहाँ लिखा? ऐसा थोड़ी लिखा। ये कि निमित्त कारण ये हो सकते उसका, ये ऐसा थोड़ी लिखा है हर द्रव्य उसके हर निमित्त कारण ही होगा। फिर है बलाधार निमित्त, खास ये समझना है। बल प्लस आधार, बल का धारण, उपकार आलम्बन आदि इनके पर्यायवाची है। निष्क्रिय होने पर भी जिनका क्रिया हेतुत्व नष्ट नहीं होता उसे बलाधान कहते हैं। प्रेरणा के बिना सहायक मात्र होने से उसे उदासीन भी कहते हैं। जो उदासीन निमित्त है ना वो वाली, पर इसमें बलादान की विशेष है। बलादान निमित्त को समझाते हुए कहा कि जैसे अपनी जान के बल चलने वाले पुरुष को यष्टि लकड़ी का आलम्बन बलादान निमित्त है, वस्तुतः निष्क्रिय निमित्तों का एक नाम बलादान है। जो लकड़ी है, अपन सीढ़ियों पर चढ़ रहे, पहाड़ पे चढ़े, पालीताना किससे चढ़े थे? सुमन दीदी चले थे ना, डोली से चढ़े थे। तो डोली क्या हुई आपके लिए? बलादान निमित्त। वो जो लकड़ी से हम चले सीढ़ियों पर, भैया लकड़ी सारा चाहिए, लकड़ी से मैं चढ़ गई। लकड़ी से चढ़े कि आप चढ़े? बोलो। निमित्त कौन बनी? लकड़ी। तो बल शक्ति मिल गई थोड़ी, लकड़ी होने तो ठीक रहता, सारा मिल जाता ना तो ठीक है भैया। हाँ चले तो आप ही,
पर वो सारा मिल गया, वो बलादार निमित्त हो गया आपका। निमित्त बड़ी लकड़ी, देखो कैसे कितनी बातें हैं। फिर प्रतिबंधक, रुकावट करने वाले या बाधक निमित्त, जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति में मिथ्यात्व कर्म का उदय तथा अज्ञानी गुरु आदि का मिलना। प्रतिबंधक निमित्त, जिसके कारण आपका काम नहीं हो पाए। गेट बंद कर दे, आप अंदर फंस जाओ कि तुम आ क्यों नहीं रहे हो, दरवाजा बंद है, कैसे आऊं? निमित्त कौन बन गया? प्रतिबंधक निमित्त कहलाएगा दरवाजा का बंद होना। हमको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? मिथ्यात्व का उदय है, ये प्रतिबंधक निमित्त है। यूं अज्ञानी गुरु मिल जाए तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाता है, तो ये प्रतिबंधक निमित्त कहलाते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, कईयों ने नहीं पढ़ा होगा, ना सुना भी नहीं होगा। जिसने ये पढ़ा होगा वो भी ध्यान में नहीं होगा। मिथ्यात्व आया ना, आ गया ना। क्रोध मान माया लोभ नहीं है सम्यक दर्शन में बाधक। सम्यक दर्शन में बाधक है मिथ्यात्व। क्रोध मान माया लोभ तो सम्यक दर्शन के बाद भी रहते हैं। पांचवा गुण स्थान में भी अप्रत्याख्यान आएगा, क्रोध मान माया लोभ नहीं आएगा, उस संबंधी आएगा। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तो बाधक नहीं है। अप्रत्याख्यानावरणी कहलाता। प्रत्याख्यानावरणी, अप्रत्याख्यानावरणी, ये सब भेद है ना, वो आएंगे। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजलन, ऐसे 4 भेद हैं, वो उनको कहेंगे। उस संबंधी क्रोध मान माया लोभ बात आएंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ सम्यक दर्शन की बात लिखी, इसलिए मिथ्यात्व लिखा ऐसा। वो क्रोध मान माया लोभ नहीं लिख करके, क्योंकि वो तो वहाँ संजलन तक भी क्रोध मान माया लोभ रहते हैं, ऐसा। आपका भाव बराबर, पर आप कहने में गलती हो रही, बाकी आपका वो नहीं है, गलत नहीं है। अभाव रूप निमित्त, समुद्र की निस्तरंग दशा में हवा का न चलना। निस्तरंग दशा में हवा न चलना, तत्वोपलब्धि के तदनुकूल सत्समागम का अभाव। अभाव रूप निमित्त, अभी हम पंचम काल हमारे मोक्ष में बाधक है, तो प्रतिबंधक भी हुआ और ये हो रहा है, ये भी अभाव रूप निमित्त। समुद्र की निस्तरंग दशा का हवा का न चलना, जिस दिशा में जाना उसमें हवा नहीं चल रही, उल्टी चल रही है। तत्व उपलब्धि के लिए तदनुकूल सत्समागम का भाव। तत्व उपलब्धि करना चाहता जी, पर सत्समागम नहीं मिल रहा है। तत्व उपलब्धि के लिए तदनुकूल जो वातावरण चाहिए वो वातावरण नहीं मिला, तो सत्समागम का जो भाव है वो अभाव रूप निमित्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभाव रूप निमित्त। 7 हो गए। 8वां है सद्भाव रूप निमित्त, तरंगित दशा में वायु का चलना। तत्व उपलब्धि में सत्संग का मिलना, उसका उल्टा कर लो। तरंगित दशा में वायु चल रही है तो निमित्त हो गया। यूँ समझो, पहले जो अपने ये सब अनाज निकालते थे ना, तो कैसे साफ करते थे काका साहब पता है? पहले भाई बेल चलते थे, फिर निकालते थे, फिर उसको हवा में तो साफ करते थे। हाँ, तो हमको क्या करते, दामन होती थी तो उस पर जो लगाते थे, फिर उस पर चढ़ता में, और चढ़ने के बाद हमको ले करके फिर वो तो पहले देखते हवा किस दिशा में चल रही है, जिस दिशा उसको उस तरफ खड़े होकर के 2-2 जगह खड़े करते, तो कचरा एक तरफ हो जाता और अनाज तो साफ करते नहीं थे नीचे। तो अपन जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें बड़ा तरंगित हवा सही दिशा में होगी। यदि सही दिशा में हवा चल रही है तो नाव चलेगी। जैसे अभी हम गए वहाँ समुद्र पे, तो पानी यूँ तरंगे यूँ आ रहा था, तो सब जहाजें नाव बंद कर दी। क्यों? अभी उल्टी बह रही है तो हो जाएगा, सही दिशा में चलेगी तो वो चलाएंगे। जब तरंगे चलती है, हवा चलती है, ऐसी बहुत जोर चलती है तो
रोक लेते। तो ये तरंगित दशा में वायु का चलना। और दूसरा उदाहरण दिया, तत्वोपलब्धि में सत्संग का मिलना। आपकी भावना भी हुई और इधर ऐसा माहौल मिल गया, चलो काम हो गया। मैं तो बस ये सोच रहा था मिल जाए, अपने मन में भावना थी और वहाँ मंदिर मिल जाए। हम चुनाव करने जाते हैं और सोचते मिलेंगे, पर भावना का समझ गया, अपनी भाव निमित्त हो गया। तत्वोपलब्धि में सत्संग का मिलना हो गया। आपकी तत्वोपलब्धि हुई, सत्संग होगा तो आपकी तत्वोपलब्धि क्या होगी? बढ़ गई। भावना तो थी आपके अंदर, पर सत्समागम मिल गया, ऐसा माहौल मिल गया तो अच्छा हुआ। अब इस कॉलोनी में रहते हैं सब लोग, इतना समागम है, मंदिर पास में गए, ये निमित्त मिल गया ना आपको। दूर होते नहीं आ पाते। अभी आपका घर इतना पास में था, ये निमित्त है आपका। अंदर की भावना, पहले घर में पास पर भावना चाहिए, वो अलग बात। अब यहाँ निमित्त की बात कर रहे हैं। उपादान तो अपना ही होगा, पर निमित्त इतना पास में मंदिर नहीं होता तो भैया हम नहीं आ सकते, तो बन गया निमित्त। ऐसा बरसात थी तो भी आ गया, तो इतना पास था। और यदि दूर होता, अब नहीं आए ना कुछ लोग बरसात को भी, क्यों दूर है भैया, कई कारण हो जाते हैं, ये बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए का तत्वोपलब्धि में सत्संग का मिलना, ये 8 कारण आपको बताए। ये सब निमित्त कारण बताए आपको। अब और प्रश्न किया है, निमित्तों को उपचरित कारण या आरोपित कारण क्यों कहा? तो प्रश्न आया था ना, कारण की परिभाषा बताई थी, निमित्त कारण किसे कहते हैं, उसमें शब्द आए थे। तो यहाँ प्रश्न वापस पूछ लिया कि हे भगवान, हे अनंतनाथ भगवान, बताओ कि निमित्तों को उपचरित कारण या आरोपित कारण क्यों कहते हैं? तो जवाब क्या आया, जैसे वर के साथ, ऊपर है स्वरा, जिनसे कार्य संपन्न तो न हो किंतु जिनकी उपस्थिति या सन्निकटता हो, उन्हें उपचरित या आरोपित कारण कहा जाता है। उपचरित और आरोपित शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि जिससे कार्य संपन्न तो नहीं हुआ, उसने कुछ किया नहीं कार्य में उनमें, परंतु उसकी उपस्थिति या निकटता, सन्निकटता, ये 2 चीजें जो हैं होने के कारण उसे उपचरित कहते हैं या उसे आरोपित कारण कहते हैं। बात दोनों एक ही, शब्द अलग अलग है। यहाँ उदाहरण देकर के समझाते थोड़ा। देखो, जैसे वर के साथ घोड़े पर बैठे बालक को अनवर कहते हैं, यद्यपि उसमें वरपना किंचित भी नहीं है, उसे दुल्हन नहीं मिलती, तथापि सहचारी या सन्निकट होने से उसे अनवर कहा जाता है और मात्र सम्मान मिलता है। समझते हो? अनवर समझे? जो दूल्हा होता है वो उसके साथ में दूसरा छोटा बच्चा बैठाया है, ये कौन? क्या अनवर? वर तो वो है, और इसको क्या कहा? वर तो नहीं कहा, नाम दे दिया अनवर। तो इसलिए लिखा ना, जैसे वर के साथ घोड़े पर बैठे बालक को अनवर कहते हैं, यद्यपि उसमें वरपना किंचित भी नहीं, छोटा बालक है ना, वरपना तो है ही नहीं, किंचित थोड़ा बहुत भी शादी योग्य भी नहीं है, उसे दुल्हन नहीं मिलेगी। मिलेगी घोड़े पे बैठ गया तो, तथापि सहचारी है या सन्निकट है, उसको क्या कहते हैं? अनवर कहा जाता है और मात्र सम्मान मिलता है। कोई देता है तो वो पकड़ लेता है ना, घोड़े बैठे पैसे देते तो वो ले लेता है, सम्मान मिल रहा है, पर उसका है तो कुछ नहीं। हाँ, उस बालक को अनवर नाम और सम्मान मुक्त में नहीं मिला, वह अपने सीने पर गोली झेलने जैसा खतरा झेलता है।
पहले जब स्वयंवर होते थे, बारात यानी वर यात्रा निकलती थी, उसमें अनवर वर की पोशाक में रहता था, जो वर की सुरक्षा करता था। यदि कोई सामने से आक्रमण करे तो पहले अनवर जलता था। इसी प्रकार निमित्तों को भी निंदा प्रशंसा के प्रहार झेलने सहने पड़ते हैं। कुछ समझे? अभी नहीं है, अब भी गांव में वहाँ हमारे उधर कहते हैं बड़ुआ, यूँ कहते बड़ुआ बनाते हैं। दूल्हा होता ना, अपने जैनों में तो देखा ही नहीं, पर ब्राह्मण होता था तो मैंने देखा ही इधर से। तो जो दूल्हा निकला उसके आगे बच्चों को बड़ुआ बनाते हैं, उसको दोनों ही परिवर्तन करते, सारा उस समय करते हो, उसको बैठाते हैं। और ये उधर MP साइड होता होगा तो बैठाते होंगे, अभी तो ये नहीं चलता है। तो वो बोली कौन देता है? यूँ समझ लो भी आएगा प्रधानमंत्री का उदाहरण सब, तो वो गोली जलने की शक्ति नहीं, इसलिए उसको सम्मान मिलता है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की गाड़ी के समान ही 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे रहती है, क्योंकि वे अंगरक्षक हैं। तो सैल्यूट तो आगे जो उनको भी मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री की गाड़ी कोई जाने देते हैं कि बाकी गाड़ी, उसके आगे वाली गाड़ियाँ पीछे वाली गाड़ी सब फास्ट निकलती नहीं रहती है। क्यों निकली वो गाड़ियाँ? कोई प्रधानमंत्री की गाड़ी थोड़ी, पर नहीं, वो प्रधानमंत्री के साथ निमित्त प्राण को उनकी सुरक्षा के कारण उनको भी सम्मान मिल गया फटाफट। तो ये निमित्तों, इसलिए निमित्तों की निंदा प्रशंसा भी होगी और प्रहार भी झेलने पड़ेंगे, सहन भी करने पड़ेंगे। इतनी सारी चर्चा निमित्त के संबंध में हुई। अब उपादान कारण किसे कहते हैं? ये चर्चा 10 लक्षण में लेनी थी, रखा था एक दिन, परंतु भूल गए और लोगों ने भी उठाया नहीं। जिस सब बिंदु उनको बताना था कि तुम तैयार करके आओ और बोलो यार। उपादान कारण किसे कहते हैं? जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित हो अथवा जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न हो, उसे उपादान कारण कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया तो पूछना, ठीक है? यद्यपि पहले बहुत वर्षों पहले निमित्त उपादान की पूरी क्लास ली थी, उस मंदिर वहाँ था, उस मंदिर जब यहाँ शिफ्ट होने के पहले जब वहाँ था ना, इसकी स्पेशल क्लासें ली थी। हाँ, शिविर में लगती है, पर अपन ने यहाँ कई बार लिया, अभी बीच में जो शिविर उसमें भी एक दिन लिया था। परंतु ये बार बार अभ्यास होगा तो कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, अभ्यास नहीं होता तो भूल जाते हैं। वो तो अभी आई, वो तो उसमें भी नहीं थी, वो तो उस बुक में उसमें पढ़ाई तक भी नहीं थी। उपादान कारण किसे कहते हैं? जो द्रव्य स्वयं कार्य परिणमित हो अथवा जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न हो, उसे उपादान कारण कहते हैं। किसको का उपाय? जो द्रव्य वो स्वयं उस कार्य रूप परिणमित हो, जो कार्य हो रहा है ना, उस रूप वो पूरा उस रूप हो गया, तन में हो रहा है, वो कहलाता उपादान कारण। पदार्थ की निज सहज शक्ति या मूल स्वभाव ध्रुव उपादान कारण है, और द्रव्यों में अनादिकालीन से जो पर्याय का परिणमन हो रहा है, उसमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय एवं कार्योत्पत्ति के समय की पर्यायगत योग्यता क्षणिक उपादान कारण है। यह पर्यायगत योग्यता ही कार्य का समर्थ कारण है। पदार्थ की क्या लिखा? निज सहज शक्ति। सहज शक्ति को
या मूल स्वभाव कहो। ध्रुव उपादान कारण है वो। ध्रुव, ध्रुव मतलब समझते हो, उत्पाद व ध्रुव पड़ा ना, ध्रुव मन स्थिर। प्रवचन सार में 17 नंबर की गाथा में लगभग आया, उत्पाद बिना का, सुनो, उत्पाद बिना का व्यय और व्यय बिना का उत्पाद, ऐसा होता है। तब तो ध्रुव रहेगा। उत्पाद हो रहा है फिर भी विनाश, उत्पाद बिना का विनाश, व्यय और व्यय बिना का उत्पाद, ऐसा होता है कि नहीं होता है? उत्पाद हो रहा है पर व्यय नहीं हो रहा है कि हाँ एक चीज ऐसी कायम रहती है, वो उसको ध्रुव कहते हैं। व्यय तो हो रहा है तभी उत्पाद हो रहा है, और उत्पाद हुआ तो व्यय तो हुआ ही है, परंतु उत्पाद बिना का व्यय, व्यय के बिना उत्पाद, ऐसी जो चीज रही है वो उसका नाम है ध्रुव। कोई कायम रहेगी नहीं। आज ही प्रथम शब्द उसमें है ना, बढ़िया इतनी शब्द पर विचार करा था, क्या शब्द ही डाला उसको समझने का। जैसे उत्पाद बिना का विनाश, विनाश बिना का उत्पाद कैसे हो सकता है? होता है, ध्रुव है ना, तो ध्रुव चीज तो व्यय भी हो रहा है, एक पर्याय का व्यय हो रही है, नवीन पर्याय का उत्पाद हो रहा है, बात सही है। परंतु उत्पाद और व्यय के काल में ही कोई चीज बनी रही, उसका नाम है उत्पाद बिना का व्यय और व्यय बिना का उत्पाद। मम्मी, उत्पाद बिना का व्यय, व्यय बिना का उत्पाद हो गया है। देखो भाई, तो यहां कह रहे हैं द्रव्यों में अनादि काल से जो पर्याय का परिणमन हो रहा है, कब से? इधर सुनो मम्मी, थोड़ा सुन लो, अच्छी चीज चल रही है। आप देखो सावधानी से सुनोगे, सुने, बाकी आप यूं करके सोचोगे, सोच नींद आ जाएगी। इस चीज थोड़ा समझना, अच्छी चीज है बहुत, कि पर्याय में जो हो रहा परिणमन हो रहा, वो कैसा होता है कि द्रव्यों में अनादि काल से जो पर्याय का परिणमन, उसमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और कार्योत्पत्ति के समय की पर्यायगत योग्यता का क्षणिक उपादान कारण, ये पर्यायगत योजना ही कार्य का समर्थ कारण है। एक तो पूर्ववर्ती, अनंतर सब भेद आएंगे भी, तो वो समर्थ कारण है। तो अब प्रश्न कर लिया, उपादान कारण कितने प्रकार के होते हैं? फिर ये जो शब्द आ गए, पूर्व क्षणवर्ती, पर्यायगत, ये सब आए शब्द, तो प्रश्न क्या पूछा कि भेद कितने? फिर उपादान कारण के, उपादान कारण के मूलतः दो भेद हैं, एक त्रिकाली या ध्रुव उपादान और दूसरा तात्कालिक या क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान के भी दो प्रकार का भी, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और दूसरा तत्समय की योग्यता। इस प्रकार उपादान कारण तीन प्रकार का हो गया, जो इस प्रकार है। त्रिकाली उपादान कारण क्या हुआ? त्रिकाली उपादान कारण अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के वे रूप क्षणिक उपादान कारण और तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण। देखो 5 मिनट लूंगा पर इसको समझना ध्यान से थोड़ा। पहला 3 भेद हो गए, पहले तीनों भेद समझ लो। एक त्रिकाली उपादान कारण, पहला कौन सा है? बोलो 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 सब। दूसरा बोलो क्षणिक उपादान कारण, शॉर्ट में बोलवा रहा हूं, क्षणिक उपादान कारण। और तीसरा तत्समय की योग्यता रूप, तत्समय की योग्यता बोल दो, इतना याद नहीं रहता। अभी तीनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। योग्यता शब्द तो आगम में अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, वहाँ योग्यता का क्या अर्थ है? जीव की प्रत्येक समय की पर्याय में जो राग या वितराग रूप परिणाम करने की स्वतंत्र शक्ति है, उसे उपादान की तत्समय की योग्यता कहते हैं। योग्यता मतलब उसमें वो चीज हो सकती हो।
यानी जीव की प्रत्येक समय की पर्याय में जो राग या वितराग, दो शब्द प्रयोग किए, राग या परिणमन करने की स्वतंत्र शक्ति है, उसे उपादान की तत्समय की योग्यता कहते हैं। अब इस घड़ी में राग रूप या वितराग रूप होने की योग्यता है क्या? नहीं है। तो अब ये वितराग रूप परिणमित हो गया, आएगा ही नहीं, उपादान कारण नहीं हो सकता ये। क्यों? ये राग रूप भी उपादान कारण नहीं है और वितराग रूप भी उपादान नहीं, क्योंकि इसमें योग्यता ही नहीं है वैसी। मिट्टी में घट रूप परिणमन करने की योग्यता तो है, पर मिट्टी है वो जीव बन जाए ऐसी योग्यता नहीं है उसमें। समझ आया कि नहीं है? द्रव्य में जब जो कार्य होता है वह स्वयं द्रव्य की अपनी तत्समय की उपादानगत योग्यता से ही होता है। समय समय का क्षणिक उपादान कारण पूर्ण स्वाधीन है, स्वतंत्र है, उसे पर की कोई अपेक्षा नहीं है। जो भी कार्य हो रहा है उस तत्समय की योग्यता चाहिए। मिट्टी में घट रूप परिणमन की योग्यता है, पर वो त्रिकाली हुआ, पर मिट्टी दीपक रूप भी परिणमित कर सकती है, मिट्टी खिलौने रूप भी परिणमित कर सकती है। तो त्रिकाली उपादान योग्यता होगी इसमें। और तब जो मिट्टी जिस समय घट रूप परिणमित हो रही है वो तत्समय की योग्यता। सारी मिट्टी क्यों नहीं हुई? प्रश्न ये उठेगा, मिट्टी में ऐसी उपादान बन क्यों नहीं गई? कि नहीं, तत्समय की योग्यता होगी तभी बनेगी। आपको समय दर्शन अभी क्यों नहीं हो रहा है? तत्समय की योग्यता नहीं है अभी। उस समय की योग्यता होगी तभी वह कार्य संपन्न होगा उस जीव में। सम्यक दर्शन सिंह की पर्याय में भी हुआ, सिंह पर्याय में भी उस समय ही हुआ, आगे पीछे क्यों नहीं हुआ? उसको कहते हैं तत्समय की योग्यता। हाँ, आप अभी क्यों बोले, पहले क्यों नहीं बोले? इस समय आपके बोलने का तब बोले आप। ये बात तो पहले बोलनी चाहिए थी, पर नहीं बोले। क्यों? उस समय मेरी योग्यता नहीं थी कि मैं तो जानता था। अरे पहले से जानते थे तो बोलना चाहिए था ना, कि बोलते कैसे आप? उस समय वो योग्यता नहीं थी। होता नहीं होता ऐसा? पर अपन माने कब? जैसे अभी गए ना, हम गए, गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, पर सब जीव किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, बहुत शांत रहे। क्यों गाड़ी खराब? इसका इस समय ऐसी योग्यता, सब का फोन आता हुआ, मतलब कोई किसी ने भी सल नहीं पड़े। ये बहुत बड़ी बोले, ऐसी गाड़ी बन कितना कमेंट, कितना हाथ ऊपर बजा देते हैं, पर न जाते न आते, किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों? उस समय उस गाड़ी का वैसा ही होना था, कौन क्या करे? और ठीक होनी तभी होगी। अपने हम फोन कर रहे हैं, इतना मिस्त्री नहीं मिले, रात की 2 बजे कौन मिस्त्री मिले कहाँ में, और कहाँ से उठा के लाना करना, उसको जो मांगे वो देने को तैयार। पर भैया जब उसका सही होने का योग नहीं हो तो 10 मिस्त्री ने मुझा कर दिया। जब योग्यता थी तभी होगी, उसके पहले नहीं हो सकती भैया। ये बात आपके खबर पड़ी थी, पहला खबर नहीं है ना, तो ये शक्ति की दो, न्यूज़ की दो, यूनिक हो गए, टेप पेनिंग हो गए, ऐसे खराब जो हो गए। ठीक है, तो इसकी चर्चा अपन और आगे करेंगे। अब इतना समझ लो, द्रव्य में जब जो कार्य होता है वह स्वयं द्रव्य की अपनी तत्समय की उपादानगत योग्यता से ही होता है। समय समय पर क्षणिक उपादान कारण पूर्ण स्वाधीन है, स्वतंत्र है, उसे पर की कोई अपेक्षा नहीं है। से चर्चा अपन आगे करेंगे, अभी समय हो गया।